नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक चिंतन में निश्चयवाद। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे कि निश्चयवाद किसे कहते हैं, निश्चयवाद के समर्थक के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही सिद्धांत भी देखेंगे, कुछ उदाहरण तो भी समझेंगे कि निश्चयवाद किसे कहते हैं। निश्चयवाद प्रकृति जो होती है वो सर्वोपरि होती है, प्रकृति सर्वे सर्वा होती है, मनुष्य उसका दास होता है। जैसे कि मनुष्य की सारी जो क्रियाकलाप हैं और जीवन शैली है, शारीरिक क्षमता है, शारीरिक बनावट है और उसकी जो क्रियाकलाप बनावट होती है वो सब प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित होती है और नियंत्रण भी प्रकृति के द्वारा ही होती है। जैसे कि मानव की क्रियाकलाप प्लस शारीरिक बनावट प्लस मानसिक क्षमता जीवन शैली ये सब जो क्रियाकलाप है, गतिविधियां हैं, ये प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित होती है और नियंत्रण भी प्रकृति ही करती है। प्रकृति का नियंत्रण। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे कैसे, कि जैसे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ के समस्त लोगों को ऊनी कपड़े पहनते हैं, साथ ही मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो शीत प्रकार की है। वहाँ के लोगों को जीवन निर्वाह करने के लिए इस प्रकार के ऊनी कपड़ों का सेवन करना पड़ेगा और मदिरा का सेवन भी करना पड़ेगा, मांस का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो प्रकृति है वो मालिक है, मनुष्य उसका दास है। क्योंकि मनुष्य को अगर अपने जीवन का निर्वाह करना है, जीवन का जिंदा रहना है, तो प्रकृति के अनुकूल ही रहना पड़ेगा, तभी वो वहाँ निवास कर सकता है। साथ ही अब जैसे जो मरुस्थल क्षेत्र है राजस्थान का, जैसलमेर का, वहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क प्रकार की है, क्योंकि प्रकृति ने वहाँ जो वर्षा की मात्रा है वो बहुत कम होती है, इस वजह से वह कृषि नहीं हो पाती है। इसलिए वहाँ की जो जलवायु है बहुत शुष्क प्रकार की है, इसलिए प्रकृति भी वहाँ मालिक है और मनुष्य वहाँ दास है। अब इस विचारधारा को कुछ समर्थकों के माध्यम से भी समझेंगे। इस जो निश्चयवाद विचारधारा है, मूलतः रैटजेल ने दिया है इसको। लेकिन इस विचारधारा को वैश्विक स्तर पर या विस्तृत रूप में सैंपल ने फैलाया। साथ ही सैंपल इस निश्चयवाद की कट्टर समर्थक भी हैं। और अन्य समर्थकों में देखेंगे जैसे यूनान में देखेंगे, यूनान में हिप्पोक्रेटस है, अरस्तु हैं। और अरब भूगोलविद्ता में देखे हैं इब्न खातून है, इब्न खातून है। और रोमन में देखेंगे तो स्ट्रैबो हैं। अब इस विचारधारा के कुछ सिद्धांत भी हैं जिनको समझेंगे अपन। इस सिद्धांत में प्रकृति सर्वोपरि थी।
साथ ही मानव प्रकृति का संबंध है, जैसे कि प्रकृति इसमें जो है वो मालिक के रूप में है और मानव भी इसमें दास के रूप में है। मानव प्लस प्रकृति का संबंध। प्रकृति इसमें मालिक है और मानव इसमें दास है। अनुकूलन। अनुकूलन को समझाएंगे कि मनुष्य को पृथ्वी पर जीवन निर्वाह करना है तो प्रकृति के अनुकूल ही जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। प्रकृति के सम्मुख ही समन्वय करके ही अपना जीवन निर्वाह, अपनी गतिविधियां और क्रियाकलाप का संचालन करना पड़ेगा। इस वजह से इनका अनुकूलन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट जो विचारधारा है संभववाद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।